And because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world. That no military targets, no civilian targets, and no governmental targets had been hit, not even by accident, and that the message therefore had been delivered. पाकिस्तान की करतूत से पूरी दुनिया को वाकिफ कराने भारत ने अपने नेताओं को दुनिया के कोने कोने में भेज दिया है। एक ऐसे ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिका से दुनिया को संदेश दिया कि भारत अपने ऊपर हमला करने वाली बुरी ताकतों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ आपसी एकजुटता और ताकत के साथ खड़े होने का आह्वान किया। वहीं बहरीन गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल AIMIM नेता ओवैसी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक आतंकवाद की समस्या दूर नहीं होगी। शशि थरूर ने अपनी बात 9/11 मेमोरियल के बाहर मीडिया से बात की। In other words, not just in other words, it was officially conveyed. मिस्टर थरूर ने कहा कि 9/11 स्मारक का दौरा इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि कैसे अमेरिका की तरह भारत भी आतंकवाद का शिकार रहा है। यह स्पष्ट रूप से हमारे लिए एक बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन इसका मतलब एक बहुत मजबूत संदेश देना भी था कि हम यहाँ एक ऐसे शहर में हैं जो अभी भी हमारे देश में एक और आतंकवादी हमले के बाद उस क्रूर आतंकवादी हमले के निशान को सहन कर रहा है। हम याद दिलाने आए हैं कि ये एक साझा समस्या है, लेकिन साथ ही हम पीड़ितों के साथ एकजुटता की भावना से भी आए हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। ये एक वैश्विक समस्या है, हमें एकजुट होकर इससे लड़ना चाहिए। शशि थरूर ने यहाँ पाकिस्तान में जड़ जमा चुके आतंकवाद से भी दुनिया को परिचित कराया। उन्होंने कहा कि हमारा अब ऋण है कि इसके लिए एक नई बॉटम लाइन होनी चाहिए। हमने यानी कि पाकिस्तान के साथ सब कुछ करने की कोशिश की है। इंटरनेशनल डोजियर, शिकायतें, हर चीज की कोशिश की गई। पाकिस्तान इनकार की स्थिति में रहा है। बिल्कुल कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा नहीं चला है। उस देश में आतंकी ढांचे को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है और सुरक्षित पनाहगाह बने हुए हैं। आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और हमने इस ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रदर्शित किया है कि हम इसे सटीकता के साथ कर सकते हैं। शशि थरूर ने यह साफ किया कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत मौके दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी 2015 में भारतीय एयरबेस पर हमला हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री ने उसके पिछले महीने ही पाकिस्तान का दौरा किया था। इसीलिए जब ऐसा हुआ तो वो इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने वास्तव में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा, आप जांच में शामिल क्यों नहीं होते? आइए तय करें कि ये कौन कर रहा है। इस विचार के साथ भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान के हॉरर की कल्पना करें, क्योंकि वहां पाकिस्तानी जांचकर्ता भारतीय वायुमार्ग से आने वाले थे, लेकिन वो आए और वो पाकिस्तान वापस चले गए और कहा कि भारतीयों ने ही ये खुद के साथ किया। मुझे हमारे लिए डर है। 2015 उनके पास बिहेव करने, सहयोग करने, वास्तव में ये दिखाने का आखिरी मौका था कि वो आतंक को खत्म करने के बारे में गंभीर थे, जैसा कि उन्होंने हर बार दावा किया था कि वो थे। शशि थरूर ने यह भी साफ किया कि भारत का पहला लक्ष्य पाकिस्तान के साथ जंग का नहीं है, लेकिन संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा तो करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने और अपने लोगों को उस दुनिया में ले जाने के लिए अकेले रहना पसंद करेंगे, जिसके लिए वो 21वीं सदी में तैयार हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तानी हम यथास्थितिवादी शक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। वो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र की लालसा रखते हैं और वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। यदि वो इसे पारंपरिक तरीकों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वो इसे आतंकवाद के माध्यम से प्राप्त करने के लिए तैयार है और ये स्वीकार्य नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। मैंने खुद एक ऑप एड लिखा जिसमें कहा गया कि कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है, लेकिन होशियारी से प्रहार करने का। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने बिल्कुल यही किया। 9 खास ज्ञात आतंकवादी ठिकानों, मुख्यालयों और लॉन्च पैडों पर बहुत सटीक और कैलिब्रेटेड हमले हुए। वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्होंने बहरीन में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान को विफल राज्य कहा।
बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। ये समस्या केवल पाकिस्तान से उत्पन्न होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूह को बढ़ावा देगा, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। ओवैसी ने आगे कहा कि गंभीर उकसावे के बावजूद भारत ने बार बार अधिकतम संयम बरता है। पहलगाम हमले को याद करते हुए, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, उन्होंने आतंकवाद की मानवीय कीमत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृपया इस नरसंहार की मानवीय त्रासदी पर विचार करें। 6 दिन पहले शादी करने वाली एक महिला 7वें दिन विधवा हो गई। 2 महीने पहले ही शादी करने वाली एक अन्य महिला ने भी इस हमले में अपने पति को खो दिया। दूसरे देशों में भारत द्वारा भेजे गए इन दोनों ग्रुप्स के डेलीगेशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।